गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, तक्षशिला विजार्ड में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से अपना 12th का सीरीज शुरू हो गया है। अब की बार 50 में 50 यानी ऑब्जेक्टिव 50 में 50 लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो हम लोग जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2009 से लेकर के 2023 तक जो एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज आपका पहला सीरीज है और पहला सीरीज से हम लोग डिफरेंशिएशन, इसके पहले आपको फॉर्मूला सारा बता दिए हैं। हम लोग अब क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ई के पावर में 3x। 1 सेकेंड, भी आपको मार्कर हो गया, डन, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्या है, लिखा हुआ है ई के पावर में 13x। तो यानी आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो बताए हुए थे, लिखना है डी ई के पावर में 13x डिवाइडेड बाई। अब देखिए ई के पावर में जितना भी होगा वो किसका काम करेगा स्टूडेंट, x का काम करेगा। अब उस x को कहां ले जाएंगे हम, नीचे। x के जगह पे क्या है आपके पास 13x। फिर से आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 13 बाहर और बच गए आपके पास dx बाई dx। इसको बोलते हैं स्टूडेंट क्या, चैन रूल। इसको तब तक हम डिफरेंशिएट करेंगे जब तक नीचे में x नहीं आ जाए। अब स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं पहले से e के पावर x क्या होता है, e के पावर x यानी e के पावर हो जाएगा 13x। फिर आप पढ़े हैं कि 13 का बाहर है तो 13 रहेगा। dx बाई dx स्टूडेंट क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। तो देखिए आपके पास आ गया क्या, 13 e के पावर में कितना 13x। तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर, देखिए आपका कौन सही है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। तो आप जितना क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अब पहुंचते हम सेकंड क्वेश्चन के पास। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, डी साइन x बाई 5। फिर वही काम करेंगे हम लोग, लिखेंगे डी साइन x बाई क्या 5। अब देखिए पढ़ते हैं स्टूडेंट हम इसको, साइन x यानी x के जगह पे अभी कौन काम कर रहा है स्टूडेंट, तो 5x काम x बाई 5 कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी x बाई क्या 5। फिर से यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाई 5। यहाँ क्या बचेगा, x, dx बाई dx हो गए। अब देखिए साइन x का स्टूडेंट आप पढ़े हुए हैं क्या होता है, cos x। तो cos x बाई 5 हो गए। फिर 1 बाई 5 कॉमन, तो कॉमन, और dx बाई dx तो क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। यानी आपका आंसर मिल गया 1 बाई 5 cos x बाई क्या मिल गया 5। अब चेक करिए ऑप्शन नंबर, देखिए स्टूडेंट इसका भी क्या आ गया, इसका भी ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। अगला पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, d cos 2x। फिर देखिए वही काम करेंगे, cos x यानी x के जगह पे कौन काम कर रहा है स्टूडेंट, 2x। यानी फिर नीचे में आप किसको ले जाएंगे, 2x को। फिर ऊपर ले जाएंगे किसको, 2 बाहर, बचा क्या x, और dx बाई क्या हो गया स्टूडेंट, dx। cos का पढ़े हुए स्टूडेंट आप क्या है, माइनस का sin x होता है। तो sin में कितना हो गया 2x, और फिर देखिए 2 बाहर है तो बाहर, और dx का क्या होता है 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस का 2 sin 2x। तो इसका भी स्टूडेंट ऑप्शन कौन सही है, तो इसका भी स्टूडेंट ऑप्शन सी ही सही है। इसी तरीके से पहुंचते हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो 4 में देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, डी tan x बाई 3 डिवाइडेड बाई। फिर देखिए यहां पढ़ेंगे tan के बाद जितना भी होगा वो किसका काम करेगा, x का। यानी x के जगह पे कितना आ गए, x बाई 3। फिर यहां से 1 बाई 3 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कॉमन, क्या बच गए, dx बाई dx। अब देखिए tan x का क्या होता है स्टूडेंट, sec स्क्वायर x। यानी कि sec स्क्वायर x बाई 3 हो गए। 1 बाई 3 का 3 dx यानी कितने हो गए 1। यानी आंसर क्या मिल गए 1 बाई 3 sec स्क्वायर x बाई कितना 3। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सही होगा स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो बी सही है। इसी तरीके से पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, डी एक्स के पावर 4, और बाई में क्या लिखा हुआ है 4। तो चलेंगे यहाँ पे डी
x के पावर 4, तो देखिए x के पावर 4 यानी यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, आपका x ही कर रहा है। यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए इसको 1/4 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1/4 बाहर चला गया, डी x के पावर 4, देखिए x के जगह अभी कौन काम कर रहा है, x ही कर रहा है, तो आपको फिर दोबारा इसको भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/4 का 4, x के पावर n पढ़े हैं, क्या होता है फॉर्मूला, x के पावर n का होता है n x के पावर n-1, यानी ये 4 से 4 क्या हुआ, ये 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x के पावर में कितना 3, x के पावर 3 कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं 6 के पास। अब देखिए x के जगह स्टूडेंट थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, d cos क्यू थीटा डिवाइडेड बाई d। अब देखिए cos x के पावर में कितना आ गया 3, यानी पूरा किसका काम करेगा, ये x का काम करेगा, कौन, cos थीटा। फिर अब cos थीटा को आप ऊपर भेज देंगे, थीटा अब यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में आ गया, cos के बाद जितना भी होगा वो किसका काम करेंगे, थीटा का काम। अब देखिए यहाँ पे x के पावर n स्टूडेंट कहाँ आ गया, बाहर, और n माइनस क्या होता है 1, तो 3 में से 1 गया तो 2। अब देखिए cos का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का साइन थीटा, तब इसको अरेंज करेंगे, माइनस बाहर, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू स्टूडेंट क्या मिल गया, साइन थीटा। तो चेक करिए, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है स्टूडेंट, तो सी में देखिए -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। इसी तरीके से पहुंचते हैं हम 7 नंबर के पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, d2, देखिए यहाँ पे d2 और क्या दे दिया, x स्क्वायर, यानी आपको इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, 2 बार, पावर में 2 दिया नहीं 2 बार, अगर 1 दिया रहता तो 1 बार। तो अब यहाँ पे आएगा आपके पास स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या 2। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए x स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट 2x, फिर यहाँ पे 3x है तो क्या मिलेगा 3, कांस्टेंट का क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसको और स्टूडेंट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो d2 बाई क्या मिलेगा, dx स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो यानी कि 2x, तो 2x का क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इसका आंसर केवल क्या आएगा स्टूडेंट 2 आएगा, जो कि देखिए यहाँ ऑप्शन में 2 नहीं दिया हुआ है, तो 2 देखिए हम इसको क्या कर देते हैं, ये 3 लिखा हुआ गलती से, तो इसको काट के यहाँ पे क्या बना देते हैं 2 बना देते हैं। ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो आंसर कौन आया 2 आया। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होता, यानी यहाँ पे x स्क्वायर नहीं लिख करके ऐसे लिखा होता है स्टूडेंट d, और लिखा होता x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अगर लिखा होता क्या dx, तब स्टूडेंट देखिए आंसर यहाँ पे आ चुका था 2x प्लस कितना 3, तो ऑप्शन कौन सही होता, तो सी इसका आंसर सही होता। इसी तरीके से पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो 8 नंबर में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, d cos 4x, तो देखिए cos के बाद जितना भी पढ़ेंगे x का काम करेगा, तो cos 4x, यानी x के जगह पे कौन काम कर रहा है 4x। अब फिर यहाँ पे किसको भेजेंगे, 4 बाहर, dx बाई क्या होगा स्टूडेंट dx। तो cos का पढ़े हुए हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो 4 आ गया, और 4 यानी dx का क्या होता है 1 इंटू 1 कर देंगे। अब इसको अरेंज करेंगे तो -4 आएगा, उसके बाद साइन 4x, तो यानी आंसर आ गया आपके पास -4 साइन में कितना 4x। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। पहुंचते हैं स्टूडेंट 9 नंबर के पास। देखिए 9 नंबर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, d e के पावर x/2 डिवाइडेड बाई, फिर देखिए यहाँ पे कौन आएगा, x के जगह कौन काम कर रहा है x/2, तो x/2 लिए, फिर किसको भेजेंगे ऊपर x/2 को, तो देखिए 1/2 यहां से हम सीधे बाहर ले लेते हैं कॉमन, बचा क्या dx/dx। तो e के पावर x स्टूडेंट पढ़े हैं e के पावर x ही होता है, यहाँ 1/2 dx का कितना हुआ 1, अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/2 e के पावर x/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है,
तो ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या है इसका सही है। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया, इनवर्स वाला आ गया। तो इनवर्स में भी आपको हम सिखा चुके हैं। देखिए कॉस एक्स लिखा हुआ, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स के बाद जो भी है वो किसका काम करेगा, एक्स का काम। तो कौन सा बचा है, साइन एक्स बचा हुआ है, तो साइन एक्स लिखेंगे। फिर डी कौन सा आएगा, साइन एक्स आएगा। फिर यहाँ पे एक्स के जगह एक्स काम कर रहा था एक्स। अब पढ़े हुए हम स्टूडेंट क्या चीज, कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या पढ़े हैं स्टूडेंट, पढ़े हैं -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। फिर पढ़े हैं देखिए साइन एक्स का क्या पढ़े हैं स्टूडेंट, तो कॉस एक्स, तो लिख दिए कॉस एक्स। अब देखिए इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ऊपर में आपके पास माइनस में क्या हो गया, कॉस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, -1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 सही है। फिर पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के पास। अब देखिए 11 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, डी 1/5 तो बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म में बाहर। बचा क्या, 10 में कितना 5x। अब देखिए 10x, x के जगह पे कौन काम कर रहा है स्टूडेंट, 5x। तो 5 को बाहर x लिख दिए, मल्टीप्लाई 5 और क्या हो जाएगा, dx बाई dx। देखिए 1/5 बाहर था, बाहर आएगा। 10x का पढ़े स्टूडेंट क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, लिख दिए sec स्क्वायर एक्स इंटू 5, dx का बाई dx 1। 5 से 5 देखिए क्या हुआ, कट गया। तो बचा क्या स्टूडेंट, तो हमारे पास बचा sec स्क्वायर कितना, 5x। तो देखिए ऑप्शन कौन सही है, तो ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। अब पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के पास। देखिए 12 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, डी 1/100, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। बचा यहाँ पे x के पावर में 100 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे अब x के जगह x ही काम कर रहा है तो x ही लिख दिए। तो 1/100 बाहर से बाहर, x के पावर n पढ़े हुए n, तो n लिख दिए। x के पावर n-1 तो 1 कर दिए। देखिए 100 से 100 स्टूडेंट कट गया, बचा x के पावर कितना 99। तो x के पावर 99, तो ऑप्शन कौन सही है, तो 1 सही है, यानी ए। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, डी log x के पावर 5। तो फिर देखिए यहां पहुंचेगा log x, यानी x के जगह कौन काम कर रहा है स्टूडेंट, x के पावर 5। फिर मल्टीप्लाई x के पावर 5 dx, यानी x का काम अभी x ही कर रहा है, log x। तो log x का क्या पढ़े स्टूडेंट, 1/x। तो x के जगह कौन काम कर रहा है, x के पावर 5। फिर देखिए x के पावर n पढ़े हुए हैं, n को पहले बाहर और n-1 यानी कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पावर में 4 है, यहाँ पावर में 5 है, तो माइनस हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 5 और नीचे में कितना बचा, x बचा। तो आंसर आ गया 5/x। तो 5/x ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो डी सही है। पहुंचते हैं कितना नंबर 14 के पास। 14 में देखिए लिखा हुआ है डी cos x/2। अब सबके पावर में क्या है स्टूडेंट, 2। अब देखिए x के पावर n, यानी x का काम कौन कर रहा है, तो cos x/2 dx हो गया। अब देखिए फिर किसको भेजेंगे, cos x/2। अब x का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, x/2, 1/2 बाहर ले लिए dx। फिर यहाँ पे किसको भेजना पड़ेगा, तो 1/2 dx बाई में क्या हो गया dx। देखिए x के पावर n कहा जाएगा बाहर, cos n-1 यानी 2 में से 1 गया तो 2 यानी x/2 बचा। फिर देखिए cos x का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का sin x यानी x/2 और 1/2 यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है और यहाँ 2 डिवाइड में है, कट गया। अब बचा आपके पास क्या स्टूडेंट, अब बच गया यहां से माइनस cos x/2 इंटू बच गया sin x/2। तो देखिए आंसर में अगर ऑप्शन में ये दिया है तो सही है, और नहीं दिया है तो देखिए क्या करना होगा,
यहाँ 1/2 है तो 1/2 को क्या कर देते, छोड़ देते, यानी ऑप्शन में ये भी दे सकता है। तो 1/2 को अगर हम बाहर छोड़ते तो देखिए हमारे पास क्या बचता, -1/2 को बाहर छोड़ते हैं तो बचता 2 sin x/2 इंटू बचता cos x/2। तो फॉर्मूला पढ़े हम लोग, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 क्या होता है, तो साइन होता है कितना, हाफ एंगल, एंगल क्या बन जाएगा, डबल बन जाएगा। यानी आंसर ये भी सही है कि -1/2 और क्या sin x, तो ऑप्शन क्या है, ये सही है। अगर ऑप्शन में ये दिया रहता तो ये भी सही होता। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो पहले देखिए 1/3 है तो 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, डी अब क्या है आपके पास साइन x के पावर 3, तो यानी यहाँ पे ये सबके पावर में क्या है 3 है, ये पावर कहाँ पे है, सबके पावर में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, d साइन x। फिर किसको भेजेंगे, d साइन x को किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। 1/3 बाहर, देखिए x के पावर n, n कहाँ पे आया बाहर, अब पावर में 1 कम करेंगे तो यहाँ पावर क्या बन गया 2, और साइन का क्या होता है स्टूडेंट, तो कॉस होता है, 3 से 3 क्या हुआ कट गया, तो आंसर आ गया cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका क्या है स्टूडेंट, सही है। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे है d 10x बाई, अब यहाँ देखिए a के पावर x है तो ये डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला है, a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x ही होता है, a के पावर x और होता है क्या log a, तो log a का काम कौन कर रहा है 10, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है इसका, सी सही है। अगला देखिए स्टूडेंट 16 है, फिर से देखिए इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक बार हम करते हैं dx के पावर 20 डिवाइडेड बाय क्या dx, तो कितना आएगा स्टूडेंट, x के पावर n है तो n बाहर के पावर कितना हो जाएगा 19। फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो इसको लिखेंगे d2, इसका 20 बाहर, x के पावर 19 डिवाइडेड बाई d क्या हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए 20 पहले से बाहर था फिर आया 19 और x के पावर 90 में से बन गया तो 18, यानी आंसर आ जाएगा 318 और x के पावर कितना 18, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे पावर जो होना चाहिए ये होना चाहिए कितना 18, तो ऑप्शन कौन सही है इसका, बी सही है। पहुंचते हैं आप 18 के पास, देखिए लिखा हुआ है आपके पास d, यहां पे देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है sin x। अब देखिए tan इनवर्स x, x के बाद कौन काम कर रहा है स्टूडेंट, तो अभी दिख रहा है आपके पास कौन काम कर रहा है, यानी d यहाँ पे 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय क्या sin x। अब देखिए हम इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, या पहले आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को क्या करते सॉल्व कर लेते, और सॉल्व करके भी आप क्या कर सकते थे इसको बना सकते थे, ठीक है, दोनों तरीका है, दोनों तरीका से बना सकते हैं। तो हम लोग इसको फॉर्मूला से बना रहे हैं इसलिए सारे हम क्या करेंगे फॉर्मूले से ही बनाएंगे। अब फिर बन गया क्या डी 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या साइन एक्स, यानी यू बाई भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x का क्या पढ़े हुए हैं स्टूडेंट हम लोग 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये u बाई भी हो गया फॉर्मूला, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या होता है 0 और cos का क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया साइन x, किसको छोड़ देना था v को छोड़ देना था, छोड़ देते, फिर किसका साइन होता है माइनस का, लिख दिया माइनस। अब किसको करना है साइन का, तो साइन का क्या होता है cos x, अब बच गया क्या चीज 1 प्लस cos x, और सबके यहाँ डिवाइड में क्या हो जाएगा बुआ, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा।
अब देखिए, अब इसको क्या करना, हमको सॉल्व करना है। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका एलसीएम हो जाएगा यहां से क्या चीज, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से बचा ये साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। यहां से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर, और प्लस का 2ab, तो 2ab मतलब 2 साइन 2 कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा। 1 सेकेंड, अठारह को मिस्टेक है, नहीं कट रहा है। इसको बंद करते हैं, ओबीएस सिस्टम में जाके स्टॉप।